सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने फिर से परमेश्वर का पवित्र कलाम लेके आई हूँ और परमेश्वर का आत्मा आज के जो हालात है पूरी दुनिया के, पूरे देश में, पंजाब में, परमेश्वर इन हालातों को लेकर हमसे अपने पवित्र वचन के द्वारा बात कर रहा है और परमेश्वर आपको एक मैसेज देना चाहता है जिससे हम सब लोग, सभी दुनिया के लोग सीख जाएं कि परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है हमारे लिए वो क्या कहता है और प्रभु ने कहा कि ऐसी विपत्ति लोगों के ऊपर क्यों आई है। आइए हम पवित्र कलाम से जानें। मिश्र का वचन भजन संहिता 103 में मिश्र का वचन कहता है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उनके ड्राइवर पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होती रहती है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उनके उपदेशों को स्मरण करके उनके ऊपर चलते हैं। हालेलुया। तो आज आपने ये सुना पवित्र वचन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि एक मनुष्य की जो उम्र वो एक घास के समान है, वो कभी भी सूख जाती है, कभी भी मुरझा सकती है ना। और फूल भी, जब आप देखते फूल कितना अच्छा सुंदर लगता है, लेकिन जब वो ज़्यादा धूप पड़ती है तो वो भी सूख जाता है। हालेलुया, वो भी मुरझा जाता है। तो परमेश्वर ने इसकी तुलना एक मनुष्य से भी की है कि जो इंसान है उसकी भी उम्र ऐसी ही है। लिखा है जो आज का इंसान फूलता है ना, अपनी बातों के ऊपर घमंड है, अपने पैसे के ऊपर घमंड है ना, अपने ऊपर घमंड है ना, तो कहीं को अपनी जीवा के ऊपर घमंड है। तो परमेश्वर उनकी बात कर रहा है कि ऐसे लोगों की दशा क्या होती है। लिखा है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकते। परमेश्वर कहता ये ठहर नहीं सकते। हालेलुया। किसी भी आंधी तूफान के सामने कोई भी इंसान नहीं ठहर सकता। हालेलुया। और वो अपने स्थान में फिर नहीं मिलता। परमेश्वर कहता है वो अपने स्थान में वो दिखाई भी नहीं देता। लिखा है परंतु यहोवा की करुणा अपने ड्राइवर के ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर कहता है प्रभु कहता मेरी दया अपने उन लोगों के ऊपर लगी जो मेरे वचन का डर मानते, मेरे नाम का डर मानते है ना, मेरे डर के आगे चलते हैं और परमेश्वर का वचन को मानते हैं। लिखा उसका धर्म उसके नाती पोतों पर रहता है। परमेश्वर कहता वो जो प्रभु का डर मानते हैं, सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लिखता है उसका जो धर्म है, उसकी दया उसके नाती पोतों के ऊपर भी बनी रहती है। हालेलुया। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, उसके उपदेशों का स्मरण रखते हैं। लिखे जो उसकी वाचा, उसके कलाम के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी वाचा का जो कलाम है, जो पवित्र वचन, उसकी आज्ञा के ऊपर चलते भी, वचन के अनुसार काम भी करते हैं और उसके उपदेशों को हमेशा याद करके उनके ऊपर चलते भी हैं। हालेलुया। ये जो पवित्र वचन है पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर देता है। हर बार प्रभु ने दिया भी अपने दासों नबी के द्वारा है ना, सभी के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है। पिछले दिन में हम देखा प्रॉफिट बलजिंदर जी जब जेल से जाने से पहले 2024 में ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि पूरी सृष्टि के ऊपर ऐसा ये आएगी, बाढ़ें आएगी कि पूरा पंजाब एरिया भी डूब सकता है ना, कि परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। परमेश्वर का क्रोध कब भड़कता है? जब इंसान परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं चलता, जब एक इंसान परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं चलता, जब एक इंसान परमेश्वर की इच्छा को टाल देता है, नज़रअंदाज करता है, अनदेखा करता है, प्रभु की हुजूरी में नहीं जाता, परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो जाता है, अपनी इच्छाओं में चलता है, अपनी योजनाओं में चलता है, अपनी ही चीज़ों में मगन रहता है ना, उसको कुछ नहीं पता आने वाला टाइम कैसा होगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने हर एक वचन में लिखा मेरी जो भरपूरी है, जो मेरी हुजूरी आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर कहता है मेरी हुजूरी में जो इंसान आता है उसको आनंद की भरपूरी हमेशा रहेगी। परमेश्वर ने ये भी लिखा है भजन संहिता 91 में कि जो मेरे शरण तले आता है वो कहता है मैं उसको अपनी पंखों की आड़ में छुपा लेता हूँ। हमें परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर की पंखों के तले, परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। हर एक भाई बहन को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे सिख है, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति को, सभी के लिए वचन है। वो जो भी अपने कलाम को पढ़ते हैं, अपने बानी को पढ़ते हैं, उसके अनुसार उनको परमेश्वर की हुजूरी में जाना पड़ेगा। प्रभु कहता है इन लोगों के दिलों में परमेश्वर का डर है ही नहीं। प्रभु कहता है ये मुँह से तो अंगीकार करते हैं परमेश्वर है, हम प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है इनका मन मुझसे दूर है, इनका मन और इनकी आत्मा मुझसे दूर है। परमेश्वर कहता ये मेरे वचन के अनुसार काम नहीं करते, मेरी इच्छाओं पे नहीं चलते, जो परमेश्वर कहता है ना वो नहीं मानते। तो देखो परमेश्वर ने आज कितनी बड़ी बात बोली है ना। और इसमें मैं पंजाबी में पढ़ूंगी। लिखा है पर यहोवा दी दया आद तो अंत तक अपने डरन वाले उत्ते है ਅਤੇ उसका धर्म अपने पुत्र पुत्रियां उत्ते। परमेश्वर मेरी दया उन्हां उत्ते रहेगी ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ
वचन का डर ਮੰਨਦੇ ਨੇ, मेरा डर ਮੰਨਦੇ ਨੇ। अर्थात ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। परमेश्वर ने नूह नबी के द्वारा भी परमेश्वर ने बताया कि ऐसे परमेश्वर ने उस टाइम जल प्रलय किया था। परमेश्वर ने कहा जैसे नूह नबी का टाइम होगा ऐसे फिर से मेरा आना होगा, है ना। मैंने भी 2 महीने पहले ये वचन मुंबई में दिया था। परमेश्वर ने कहा नूह नबी का टाइम फिर से परमेश्वर कहता वो आने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट आ रहा है, परमेश्वर का आना बहुत निकट है। हालेलुया। इसलिए जब नूह नबी ने परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास किया, नूह नबी ने प्रभु की योजना के ऊपर चला, उसके अनुसार जहाज बनाया, है ना। फिर वो लिखा है उसका और उसका घराना सारा बचाए गए। लिखा है कि जब उन लोगों ने नूह नबी के ऊपर विश्वास नहीं किया, उस टाइम भी वो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। कैसे लोग ऐसे भी थे, आज भी लोग ऐसे ही हैं, है ना। उस टाइम भी नूह नबी का मजाक उड़ाया जा रहा था जब वो जहाज बना रहा था, और आज के टाइम भी लोग ऐसे ही हैं। आज भी लोग पानी का या वचन का या दादासी का मजाक उड़ाते हैं, ना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने दासों नबी की तरह पहले ही बता देता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा। 2023 में, 24 में, 25 में परमेश्वर ने हम सबको बताया कि कैसा परमेश्वर कहता है आने वाला टाइम कैसा होगा। सभी दासों की तरह बताता है और परमेश्वर वार्न करता है अपने लोगों को कि ऐसा टाइम आने वाला। इसलिए पहले से संभल जाओ, परमेश्वर के डर के नीचे, भय के नीचे आ जाओ, परमेश्वर की आज्ञा के नीचे आ जाओ। लेकिन लोग मन नहीं लगाते। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार अपने दासों नबी के द्वारा आता है। हालेलुया। कि जैसे नूह नबी के द्वारा आया वचन और नूह नबी ने विश्वास किया, वही बचाएगा। लिखा है पूरी पृथ्वी डूब गई थी, पूरी पृथ्वी नाश हो गई थी, एक भी जन नहीं बचा था, सिर्फ नूह नबी बचा था, उसका घराना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार कर्म किया और विश्वास किया और कोई भी बुराई नहीं उन्होंने की। वो बुराई से दूर रहते थे, पाप से दूर रहते थे। तो आज ही हमेशा अपने बच्चों को कहता है पाप से, बुराई से हमेशा दूर रहना है ना। हर एक गलत कामों से दूर रहना है। हमेशा पवित्रताई को पसंद करता है। हमेशा कहता है मैं इंसान से घृणा नहीं करता, प्रभु नफरत सिर्फ पाप से करता है। हमेशा कहता है कोई भी इंसान पाप ना करे, क्योंकि जो भी इंसान पाप करता है वो परमेश्वर को देख नहीं सकता, ना परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एंटर कर सकता है। परमेश्वर की दया उसके ऊपर कभी नहीं आ सकती। और जब वो अपने पापों से पछताव करता है, परमेश्वर की दया हमेशा दृष्टि उस पर बनी रहती है। हालेलुया। ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ करता है ना, आपके ऊपर इंसानों के ऊपर प्रभु दया करके उनको बचाता है, फिर वो इंसान क्या करता है, फिर उसी चीज़ों में चले जाते हैं। जब सब कुछ सही हो जाता है ना, फिर इंसान उसी चीज़ों में चल जाना शुरू करता है, फिर वो अपनी इच्छा में चलना शुरू करता है, फिर परमेश्वर की योजना को भूल जाता है, परमेश्वर के डर को भूल जाता है। ऐसा करेंगे तो फिर वो विपत्ति बार आती है ना। उनके परमेश्वर का वचन कहता है इंसान अपनी योजना में खुद फंसता है, अपनी सोचों में, अपनी चाल चलन में खुद फंस जाता है और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़कता है। फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे 2 इतिहास की 16:9 में परमेश्वर ने क्या लिखा है कि देख यहोवा की दृष्टि तो सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी और निष्कपट रहता है। देखो प्रभु ने कहा भाई मेरी दृष्टि उन सारी पृथ्वी के ऊपर बनी रहती है। मुझे मेरी दृष्टि सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर बनी हुई है। मैंने अपनी जो दृष्टि, अपनी दया सारे लोगों के ऊपर रखी हुई है और मैं सभी लोगों को देखता हूँ भी हूँ, सुनता भी हूँ। जो भी इंसान इस धरती के ऊपर बोलता भी है ना, जाने जाने प्रभु की कान उसको सुनते हैं। लिखा है कि सभी की ओर मेरी दृष्टि फिरती है और जिनका मन उनकी ओर निष्पक्ष है। कहता है जिनका मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं किसी के प्रति, कोई किसी के प्रति नफरत नहीं है, जेलस नहीं है, कोई किसी के प्रति कोई ऐसा पाप करने की योजना नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा, कोई लालच नहीं कर रहा, है ना। प्रभु तो उनकी ओर मेरी दृष्टि रहती है और उनकी सहायता करने में वो अपनी समर्थ दिखाए कि प्रभु तो मैं उनकी सहायता करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। किन लोगों की जो इन चीज़ों से बाहर आते हैं और पछताव करते फिर से उन चीज़ों में नहीं जाते,
मनुष्य की दया दृष्टि हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है। और मैं पिछले 3 महीने से वचन दे रही हूँ कि हमें परमेश्वर के विश्वास के अनुसार हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। कर्म जिसके वचन के अनुसार होंगे, परमेश्वर की दया उन्हीं के ऊपर बनी रहेगी। और मैंने 4 महीने पहले मुंबई में ये वचन दिया था कि परमेश्वर का आना फिर से नूह नबी जैसे के टाइम में प्रभु का आना था, जल प्रलय आया था, वैसा फिर प्रभु कहता है फिर से मेरा आना होगा। और वैसा हुआ भी है। हालेलुया। परमेश्वर तो पहले से ही 2023 से ही हमसे प्रभु ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे कैसे देश के हालात होंगे। हमने बार बार उनको मैसेज दिया, पूरी दुनिया को हमारा मैसेज चलता रहता है कि परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि अपने बुरे चीज़ों से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ। हालेलुया। जिन्होंने मन लगाया इन वचनों के ऊपर, माना, और उनके ऊपर दया दृष्टि बनी हुई है। जिन्होंने नहीं माना वो आज दुविधा में फंसे हुए हैं। चलो आज हम प्रार्थना करें पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए परमेश्वर की दया दृष्टि को मांगते हैं, ताकि परमेश्वर की दया दृष्टि पूरे संसार के बनी रहे। सर्वशक्ति मां परमेश्वर, पृथ्वी आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पावरफुल वचनों को। सचमुच आपके वचन सच्चे हैं प्रभु जी। सचमुच आपका वचन भी सच्चा है। आप सच्चे हैं। आपने कहा कि सचमुच आपकी दया उन लोगों के ऊपर बनी रहती है जिनके दिल प्रभु शुद्ध है, पवित्र है, जो तेरा डर भय मानते हैं, जो तेरे निकट रहते हैं, तेरी छाया में रहते हैं, जिनके दिल में किसी के प्रति विरोध नहीं है, ना नफरत है प्रभु जी, वो तेरी आज्ञा में रहते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना में रहते हैं। तेरी दया दृष्टि हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, हम है ही क्या, मनुष्य क्या है। मनुष्य एक फूल के मात्र, एक घाह के समान प्रभु कभी भी सूख सा जाता है प्रभु जी। इसे हमेशा तेरी दया दृष्टि पूरे संसार के ऊपर यीशु मसीह के नाम से बनी रहे मेरे पिता। और प्रभु जी इन हालातों को प्रभु जी आप ही संभाल सकते हैं मेरे पिता। जिस टाइम मूसा के टाइम प्रभु जी, जब आपने अपने लोगों को प्रभु जी बचाने के लिए मूसा को, अपने दास को भेजा, और जब वो जंगल में जा रहे थे, बाइबल बताती है कि सामने बड़ा समुंदर आया, उस समुंदर को पार करना नामुमकिन था। लिखा है कि प्रभु तेरे लोगों के पीछे दुश्मन सेना लगी हुई थी, लेकिन मूसा को प्रभु आपने कहा कि अपना हाथ बढ़ा ताकि मैं इस पूरे समुद्र को सुखा डालूं। आपने उस टाइम मूसा के द्वारा पूरी पृथ्वी, पूरे समुद्र को प्रभु जी सुखा दिया था मेरे पिता, और सूखी भूमि बना दिया था यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने पूरे समुद्र को सुखा के सूखी भूमि में प्रभु अपने लोगों को बाहर निकाला था। आज भी तू वैसा ही परमेश्वर है मेरे पिता। आज भी मौसम क्लीन रहेगा मेरे खुदावन। तेरा आत्मा दया से भरे प्रभु जी। आप अपने दासों दासियों की प्रार्थना को सुनते हैं, अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता। आप अपने बच्चों की प्रार्थना को सुने यीशु मसीह। पवित्र आत्मा इन लोगों से जो भी गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा हम मांगते हैं प्रभु जी। पछताव ये लोग करे और क्षमा दान दो, इन लोगों को क्षमा करो मेरे पिता, ताकि इनको अपनी गलतियाँ सुधारने का प्रभु फिर से मौका मिले मेरे पिता। जितने भी लोग फंसे हुए हैं प्रभु जी पानी में, उनको प्रभु जी निकालने की आप मदद सहायता करें। एक दूसरे के मन में, दिलों में प्रेम भावना डालें। सभी इंसानों को दिल में, भाइयों बहन के दिल में एक दूसरे प्रति प्रेम भावना रखें प्रभु जी, ताकि वो एक दूसरे को बचा सकें। और इनको मुहैया कीजिए हर एक चीज़ को, राशन को, रहने के स्थानों को मुहैया कीजिए प्रभु। तेरे दादास के द्वारा भी पवित्र आत्मा मुहैया करें। तेरे गवर्नमेंट के दिल में प्रभु जी दया डाले। पंजाब गवर्नमेंट के दिल में, इंडिया की गवर्नमेंट के दिल में यीशु मसीह इन लोगों के प्रति, किसानों के प्रति दया डाले प्रभु जी। जो भी किसानों की फसलें खराब हुई यीशु मसीह आत्मा दया करे, उनके कर्जे माफ़ हो, गवर्नमेंट की ओर से उनके कर्जे सभी माफ़ हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनको मदद सहायता पहुँचे, उनकी फसल में जो भी नुकसान हुआ उनकी भरपाई हो सके मेरे पिता। तेरा पिता आत्मा ऐसे लोगों के लिए वेस्ट डिमांड हर पर भेजे मेरे पिता। कोई भी डिस्टर्ब माइंड डिस्टर्ब का आत्मा कार्य न करे, इन लोगों की इस हालातों में गुजरने की बल और शक्ति दे। इनको ढांढस बता प्रभु जी, तू ही शक्ति दे सकता है, तू ही बल दे सकता, तू ही इनको संभालने वाला परमेश्वर है। तो पिता की तरह संभालता है, माता की तरह तू संभालता है मेरे पिता। इन बच्चों को तू ही संभाल प्रभु जी, ताकि ये बच्चे बचाए जाए यीशु मसीह। पूरी सृष्टि में प्रभु तेरी दया बनी रहे, सारे नगर में, जम्मू कश्मीर में, हालेलुया, पहाड़ी इलाकों में, हालेलुया, छत्तीसगढ़ में, नागपुर में, पुणे में, और परमेश्वर पिता जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में तेरी दया बनी रहे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। जैसे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वीकार कर लिया है। हम विश्वास करते हैं बहुत से लोगों की गवाहियाँ आने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।